आप जो चाहिएगा वो मिल जाएगा। और एक बात बच्चों को, उनके माता पिता को दिल से बता रहे हैं, अब कभी कभी मुझे डर लगता है कि भाई अब अगला क्या करें, क्योंकि जो भी इच्छाएं थी वो पूरी हो, तो अब नए नई इच्छाएं बनाते। इससे कहने का मतलब कि जो भी आप चाहिएगा आप काम करते रहिएगा, तो हो सके कि आपका 3 साल का प्रोजेक्ट है, हो सके आपको 5 हो जाए, 6 हो जाए, लेकिन सपने पूरे जरूर होते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि लगे रहिए। इसलिए कैम्ब्रिज जाने का कोई अफसोस नहीं। कैम्ब्रिज जाता, वहां पढ़ाता, बहुत ज्यादा से ज्यादा वहां नौकरी लग जाती, वहां पढ़ाने लगता, फिर इतने बच्चों के साथ बातचीत करने का मौका नहीं आता, इतना मजा नहीं आता। तो लाइफ में क्या है कि आप खुश रहिए, तो खुशी है, इसलिए सब ठीक है। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है आपके लिए। आप एग्जाम लेकर ही गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं जो फेल हो जाते हैं, तो या जो बाकी एग्जाम देते हैं उनका क्या, और आप 30 से ज्यादा बच्चों को क्यों नहीं लेते? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे पास आप देखें फील्ड में बताया भी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन अभी हम लोग आने वाले 1 साल में, अगले साल तक आप लोग भी देखिएगा, मेरा कोई ना कोई ऑनलाइन पोर्टल चलता रहेगा जिसमें 100, 50, 200 बहुत कम रुपया लेके बच्चा महीना देके IIT तैयारी कोई भी बच्चा कर सकता है, जिसके पास वो पैसा नहीं होगी फ्री। ऐसा कुछ प्रोजेक्ट पर अभी काम कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में हर बच्चा हम जो पढ़ाते हैं क्लास में उसको लाइव देख सके, उसको पढ़ सके, इसका हम जरूर प्रयास करें। थैंक यू सर। किसी ने ये पूछा है कि क्या आप कोई डिसेबल स्टूडेंट हो तो क्या आप उनको भी पढ़ाते हैं? एकदम पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ के बहुत अच्छा किए। एक बच्चा था जिसका हाथ दोनों कटा हुआ था, दोनों हाथ बिजली के करंट से हाथ कट गया, काटना पड़ा डॉक्टर्स को, वो IIM इंदौर तक अभी पहुंच गया है। एक बच्चा था जो थोड़ा विकलांग था पैरों से, वो अभी DRM बन गया है रेलवे में। तो बहुत अच्छा बच्चा आया। तो कोई बच्चा विकलांग है या मानसिक तौर पर भी कमजोर है, तो उसको अगर आप मोटिवेट करते रहिएगा लगातार, तो जरूर अच्छा है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं। थैंक यू। और सर अगर किसी को भी आपसे पढ़ना हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनके लिए कुछ नहीं करना होगा, दिव्य भास्कर हमेशा पढ़ते रहना। हम बता रहे हैं अच्छी बात, अभी हम सोच ही रहते बोलने के लिए कि आप लोगों में से कई लोग इस लॉकडाउन में देखे होंगे कि हम बहुत बच्चों की सक्सेस स्टोरी और कुछ लिखते रहे। करीब हमको लगता है कि 300 आर्टिकल लिखे होंगे, 250, जो हिंदी दैनिक भास्कर में छपता था, पब्लिश, यहाँ भी कभी कभी वो ट्रांसलेट होकर गुजराती में भी पब्लिश होता था। तो बच्चों, अभी आने वाले 1 साल में जो मेरा ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑफलाइन है, उसको भी बड़ा करना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर तक या इस साल के अंत तक या नेक्स्ट ईयर यहाँ भी एक बड़े तौर पर MIT और दिव्य भास्कर के सहयोग से यहाँ हम लोग एक टेस्ट का आयोजन करेंगे। जो बच्चा ब्राइट होगा उसको जरूर फिजिकली साथ में रख के हम लोग पढ़ाएंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन एक और है आपके लिए कि सर आपकी एनर्जी का क्या राज है? कुछ नहीं, आप लोगों को देखते हैं, जैसे कवि एक था, तो बड़ा अच्छी कहानी एक बता रहे हैं आपको। एक कवि पर कहानी, क्यों कविता लिखता था बेचारा, तो कोई सुनता नहीं था, तब भी किसी को चाय पिला के सुनाता था, किसी को पकौड़े खिला के सुनाता था। एक बार रात में बेचारा कवि गरीब आदमी था, सोया हुआ था, खाली किताब उताब से भरी हुई थी उसकी अलमारियां सब। आया तो देखा खटखुट आवाज हो रही है, तो चुपके से बत्ती जलाया, देखा ये तो चोर है, चोरी कर रहा है, बस उसको कस के पकड़ लिया। चोर नर्वस हो गया, चिल्लाया, बच्चे उसके आ गए, पत्नी आ गई, सब मिलके, बेचारा सिंगल चोर था, उसको हाथ मार, कहा कि टेलीफोन लगाओ, उस जमाना टेलीफोन का था, इसको अभी पुलिस को बुलाओ। तो पुलिस को बुला, तो बोला नहीं हुजूर पुलिस मत बुलाए, गरीब आदमी, तो रुक, तो मेरा कविता सुन तुम तब हम तुमको छोड़ सकते हैं कि जी सर कविता सुनाइए। सुनाने लगा कविता, थोड़ा देर सुनाया, अंत में वो कहा कि हो गया सर, ना सुनो, अंत में कहा कि सर आप पुलिस को बुला दीजिए, ज्यादा अच्छा। वही हाल एक कवि था बेचारा, हृदय से क्या लिखता है, उसका स्तर क्या है, बात की बात है। हम लोग शिक्षक हैं, अब बच्चे मिल जाते हैं तो भीतर का शिक्षक जाग जाता है, घंटों बातचीत कर सकते, तो समय की बात थी, तो सब लोग 2-2 घंटा बोलते। तो एक अच्छे शिक्षक की पहचान होनी चाहिए कि वो बच्चों से बातचीत करने में, कोई बच्चा पूछ रहा है कोई सवाल तो उसको डांटना नहीं चाहिए। नहीं तो आजकल शिक्षक बहुत देखते कि पूछता है कि अच्छा ये कैसे हुआ सर, तो शिक्षक भी एक सवाल पूछते हैं। 10th का बच्चा पूछ दिया, नहीं बताया बच्चा, तो डांटते, चुप बैठ, 6th क्लास का बच्चा ये सब बता सकता है, तुम भी नहीं जानता, बेचारा बच्चा कांपने लगता है।
हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों से देखना चाहते हैं कि छठे क्लास का भी नहीं जानता, रुको इसको उत्साहित करते ही भी बताओ, हंसाओ, खिलाओ पिलाओ, गाना सुनाओ, तो इस तरह से बच्चों को मोटिवेट करते, तो बच्चों का जो रिजल्ट आता है, उनका रिस्पॉन्स आता है, बड़ा अच्छा आता है, वही सोर्स ऑफ एनर्जी होता है बच्चों। इसलिए आप जितना अच्छा करिएगा, टीचर आपके भी उतने ही अच्छे रहेंगे। आप जितना मेहनत करिएगा, जितना सम्मान दीजिएगा, टीचर उतने अच्छे से। थैंक यू सो मच सर। फिर अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं। ओके, सो इन इंजीनियरिंग विच ब्रांच इज प्रेफरेबल फॉर बेटर करियर स्कोप? इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मैकेनिकल, विच वन कैन बी द बेस्ट? हेलो कौन सी ब्रांच का चयन किया जाए, ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सभी ब्रांचेस में स्कोप है, मगर ब्रांच सिलेक्ट करते वक्त क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इसके बारे में मैं बताऊंगा। किसी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कौन सी ब्रांच में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब है, कोई बता पाएगा? सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है। फॉरेन में पढ़ने जाना है सबसे ज्यादा, अगर कोई ब्रांच है तो उसमें कंप्यूटर, केमिकल, मटेरियल साइंस, इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा फॉरेन में पढ़ने की आज के डेट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। किसी बिजनेस करना है तो मैं कहूंगा सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में सबसे ज्यादा अच्छा बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज है। सो व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल, where you want to go, this is also very important while selecting a branch. So there are many branches available. For example, in Maharashtra 77 engineering branches are available, and out of that 15 engineering top branches are available in MIT World Peace University. Almost all the branches having equal scope, and through all the branches you can go in computer science and engineering. Just for your information, even after doing civil, electrical, chemical, mechanical, students are going in companies like IBM, Wipro, TCS, Cognizant. So my dear student, current time is a perfect time for like getting the career opportunities through all the branches. So do not worry about it. Also, this depends on your score. This depends on what priorities you are setting right now. So very important, आपकी priorities क्या है जानते हुए आपने branch का selection करना चाहिए। Thank you so much. Okay, next question is, the criteria for eligibility for IITS, NET, etc. is that the student should have at least 75% grades in class 12th board. If a student aims for IIT, NET, but fails to score 75%, what should he do next? Here is the question is related to the criteria. If the student is not fulfilling the criteria of eligibility, of course there are many good private universities are there across the India, and MIT World Peace University is one out of them. We are following the AICTE criteria of 50% requirement of PCM, physics, chemistry, mathematics, 50% for the boards. So the students, those who are missing the opportunities for IIT, NIT and triple IT, they can definitely try for good institute like MIT World Peace University BTech program. Thank you. Okay, somebody has asked ki if you can share more details about career in biology. So right now the career opportunities in biology are booming. Not only in biology, in biotechnology and in bioengineering also very good opportunities are coming up. Just to name here, we are having BTech bioengineering program which started in 2021. So BTech bioengineering में जो स्टूडेंट नीट के माध्यम से मेडिकल में जाना चाहते हैं और वो जान नहीं पाते, इवन उन लोगों के लिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमैकेनिक्स, इस टाइप के ट्रैक्स अवेलेबल है बीटेक बायो इंजीनियरिंग में. इवन वी आर हैविंग अ 5-year इंटीग्रेटेड एमएससी बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स आफ्टर 12th class, where a lot of research opportunities are available after this MSc biotechnology program. Pune is not only known for the information technology, now it is known. Tips for studying for entrance exams, also the books and other references, material for preparing for JEE mains and advance. बच्चों, आईआईटी की तैयारी के लिए आप बेसिक जो ज्ञान है 11th-12th का उसको अच्छे से करिए, क्योंकि क्या है कि जब तक आप हाउ एंड व्हाई नहीं जानिएगा किसी सब्जेक्ट का तो नया सवाल नहीं बनेगा, और कोई सवाल नया नहीं होता, उसका कॉन्सेप्ट एक ही होता है. तो इसके लिए आप हाउ एंड व्हाई बनिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसको जानने का प्रयास करिए क्यों ऐसा होता है.
बाइनोमियल थ्योरम है, इसका एक्सपेंशन ये कैसे एक्सपेंशन होता है इसको जानने का प्रयास कीजिए। ज्योमेट्री और अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रिलेशन है इसको जानने का प्रयास कीजिए। तो जितना डेप्थ में जाके 11-12 की चीजों को पढ़िएगा और आईआईटी के क्वेश्चन बैंक को बनेगा वही सफिशिएंट है। बहुत सारी किताबों में भटकने का कोई फायदा नहीं। जो आपकी एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसका डिटेल में है और आईआईटी का क्वेश्चन बैंक बना। ये सिंपल फर्स्ट स्टेप के लिए है। अगर बहुत हो गया तो आजकल मार्केट में बहुत सारा असाइनमेंट, बहुत सारे बुक्स है, उसको भी बना सकते हैं। इन बेसिक यही लेके चले। थैंक यू सर। जेईई क्रैक करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड से तैयारी शुरू करनी चाहिए, और एज अ टीचर मैथ्स एंड साइंस किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को? द वे ये अच्छा पूछा। कोई देखिए बच्चा जो है जहाँ लॉजिकल और क्लास 2 का बच्चा, 3 का बच्चा, कोई जरूरी नहीं कि तैयारी करे। उसमें सोचने की क्षमता कैसे हो, उसको पजल सॉल्व करने के लिए दीजिए, उसको कुछ पहेली पूछिए, तो सोचना, मेंटल एक्सरसाइज कैसे करे इस पर फोकस करिए। ये नहीं कि किसी कोचिंग में डाल दीजिए। और टीचर है वो अपना जनरल जो चीजें, जैसा सर बताया कि नेचुरल चीजों से, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के चीजों को समझाइए। किस्से, कहानी और घटनाओं के आधार पर सब्जेक्ट समझाइए, सब्जेक्ट को डिटेल में बताइए, तो बच्चे को मजा आएगा। थैंक यू सर। सो डिड MIT have MBA in aviation management? No. Okay. And future scope about law? None of us are Okay. experts in law, but we have law school. But I think we are not expert enough to give that answer. All right sir, thank you so much. अब बता देते हैं, अरे अंदाज पर भी बताया जा सकता है। लॉ पढ़ने का बहुत फायदा है और उससे आप गरीबों की बहुत मदद भी कर सकते हैं। आज बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे जगह पे बहुत सारा फ्यूडल लोग छोटा मोटा केस में कितना लोगों को बड़ा बड़ा केस में भी फंसा देता है, उसको बचाने वाला कोई नहीं रहता। जो अच्छे वकील है उनका फी बहुत है। तो अगर आप लॉ पढ़ते तो आपको बड़े बड़े फर्मों में नौकरी मिलेगी, बहुत पैसे मिलेंगे तो है। दूसरा एक सब पहलू है, जो बेचारा छटपटा रहा है जेल में, उसको बेल फाइल करने के लिए कोई नहीं, उसको जेल से बाहर न्याय दिलाने के लिए कोई नहीं, उसके लिए आप मसीहा बन के आ सकते हैं। इसी लॉ पढ़ना बहुत जरूरी है और उसमें ईमानदार लोगों को आना चाहिए। हमारे समझ से बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। एक और लास्ट क्वेश्चन सर, आपके इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, और क्या आप तीनों सब्जेक्ट्स यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप ही लेते हैं? जो केमिस्ट्री, फिजिक्स सब पढ़ाने के लिए अलग अलग लोग आते जाते रहते, बदलते रहते हैं, जिनकी इच्छा होती कंट्रीब्यूट करते। हम मैथमेटिक्स पढ़ाते, बहुत शुरुआती दौर में फिजिक्स का भी कुछ हिंट देते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी चैलेंज होता है कि कोई टीचर केमिस्ट्री के हैं या फिजिक्स के कोई अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटी में चले गए, तो ऐसी स्थिति में बच्चे अपना ग्रुप बना लेते कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, तो ग्रुप बना लेते हैं और बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, आपस में डिस्कशन करके नोट्स बना के भी कई कई चैप्टर पढ़ के काम चला लेते हैं। तो बच्चे आप अच्छे ग्रुप में रहते हैं, आज अच्छे सर्किल में रहते हैं और डिस्कशन करते हैं, तो उसका भी बहुत लाभ। थैंक यू सर। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ अस। अगर सर MIT में एडमिशन लेना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, एंड हाउ दे कैन बी अ पार्ट ऑफ MIT? Very important question. Our admission process is already started and you can apply on our website www.mitwpu.edu.in. Here you will see apply button. There you need to go in undergraduate courses. Undergraduate